नमस्कार। आज हम बात करेंगे बालों के लिए कुछ अच्छी दवाइयों की और कुछ सप्लीमेंट्स की और एक नई ही थ्योरी की कि हम बालों को अपने बचा क्यों नहीं सकते। हम डॉक्टर लोग ही हैं ना जो कहते हैं आपको कि बाल जो है जेनेटिकली गिर जाएगा और कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ऐसा सच नहीं है। हम बालों का रख रखाव अगर ढंग से करें, साइंस इस लेवल तक पहुंच गई है कि हम आपको बहुत मदद कर सकें। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं पुराना डॉक्टर नहीं हूँ, यानी मैं आपको रिसर्च फाइंडिंग जो लेटेस्ट होता है उसके बेसिस पे बताऊंगा। जैसे हमने अभी तक जो बात किया, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, दाढ़ी के बाल सर पे लगाना, मुझे मालूम है ज़्यादातर डॉक्टर्स और ज़्यादातर लोगों के लिए वो थोड़ा साइंस फिक्शन होता है, लेकिन अब हर कोई करके घूम रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ आपको मदद कर सकती हैं, क्या तरीके आपको मदद कर सकते हैं बाल अपने ज़्यादा से ज़्यादा देर पकड़े रहने के लिए, ताकि गिरे नहीं, और अगर गिरने लग जाएं तब कौन सी दवाइयाँ आपको मदद करेंगी उनको रोकने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बिना साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयों की बात करेंगे। तो इसमें आता है कि आपके बाल कम उम्र में गिर क्यों रहे हैं। अब एक इसमें चीज़ आती है कि जी हमारे जेनेटिक्स की वजह से गिर रहे हैं, यानी हमारे ख़ानदान में, यानी नाना दादा मामा चाचा फादर भाइयों किसी को भी हेयर लॉस हो रहा है, और हाँ हमें भी हो रहा है उसी पैटर्न में। इसको कहते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस। अब ये होना चाहिए जिस उम्र पे आपके दादाजी को हुआ या नाना को हुआ, और जिस उम्र पे आपके मामा या फादर को हुआ, और उस उम्र पे कायदे से आपको भी होना चाहिए। तो वो नहीं हो रहा। पिछले 15 साल से जो मैंने रिसर्च किया है उसमें उभर के यही आया है कि कम से कम आज की जनरेशन में 10 नहीं तो 15 साल पहले हेयर लॉस होता है, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। तो ये जो बाल आपके इतने जल्दी गिर रहे हैं, इसके लिए आप नॉर्मली भागते हैं सीधा कि हमें दवाई बता दो, तेल बता दो। तो ऐसे नहीं कीजिए। दवाइयाँ और तेल वगैरह की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप एक बेसिक क्वेश्चन को आंसर नहीं ढूंढते कि मेरे फादर के अगर बाल देर से गिरे थे तो मेरे क्यों जल्दी गिर रहे हैं। अगर जीन्स के हिसाब से उनकी ब्राउन आइज़ है तो मेरी भी ब्राउन आइज़ होनी चाहिए। उनके 35 पे बाल गिरे तो मेरे भी 35 पे गिरने चाहिए। क्या चीज़ उनके पास थी जो मेरे पास नहीं है? तो वहाँ पे चीज़ आता है उनके पास। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, मूवी का डायलॉग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके पास कई और अच्छी चीज़ें थी। माँ तो थी, माँ सबके पास होती है, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? उनके पास पिज़्ज़ा नहीं था, उनके पास मैकडोनल्ड नहीं था, उसके पास कोका कोला पेप्सी ये चीज़ें नहीं थी। घर में खाना खाने का मजबूरी होता था, खाना खाते ही थे। तो नेचुरली जब घर में खाना खाओगे, प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खाओगे, केमिकल्स बहुत सारा बॉडी में से निकल जाएगा, वो होगा ही नहीं। तो ये कई केमिकल्स हैं, ये स्ट्रेस इवेंट्स होते हैं, ये हमारा बॉडी में जाते हैं, हमारे हार्मोन्स को जल्दी बनाते हैं। आपने सुना होगा आजकल हार्मोन जल्दी से 12 साल के 10 साल की उम्र में बच्चे टीनेजर बनने लग जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि बॉडी में जो केमिकल्स जा रहा है वो हमारे हार्मोन्स के साथ खेल रहा है। तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को लिमिट करें। मैं ये नहीं कहता बंद करें, बंद करूँगा तो मैं ख़राब लगूँगा आपको, लेकिन कम से कम लिमिट करो। और ये पता करो कि क्या अच्छी चीज़ें होती हैं वो खानी चाहिए। अखरोट खाओ, वो बहुत अच्छा होता है। सैलेड खाओ, सैलेड में क्या लो? ब्रोकली, टमाटो, मशरूम, ये चीज़ें बालों के लिए अच्छी होती हैं। ओमेगा एसिड लो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लो, 1 चम्मच खा जाओ, पी लो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्चुअली में साइंटिस्ट ने देखा है दवाई का काम करता है। अब जब आप सबसे पहले जाते हैं तो चीज़ें पूछते हैं, तो पहले तो शैम्पू का बात करते हैं। देखिए शैम्पू एक मेन चीज़ है जिससे आप लोगों के बाल कम उम्र पे जा रहे हैं। तो हमेशा SLS फ्री शैम्पू लीजिए। SLS एक केमिकल होता है, सल्फेट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो झाग बनाता है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इतनी ज़्यादा झाग की सफाई के लिए। और दूसरा हार्मफुल चीज़ ये है कि SLS स्किन के पेनिट्रेट करता है और अंदर जाके हमारे हार्मोन्स को ख़राब करता है और हमारे को कई बीमारियां करता है। उनमें से एक बीमारी है हेयर लॉस। तो हेयर लॉस कम उम्र पे होने लगता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि शैम्पू या साबुन हम रगड़ रहे हैं या ब्रश टूथपेस्ट जो हम कर रहे हैं जिससे झाग बन रहा है, ये सारे झाग बनाने वाली चीज़ें हमें कमज़ोर कर रही हैं। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव है, आपने सिर्फ गूगल में डालना है कि SLS फ्री शैम्पू कौन सा है, वो मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत हो आप हमको कांटेक्ट करो, हम आपको कई नाम दे देंगे, आराम से वो वाला यूज़ करो अपने लिए भी, अपने घर में सबके लिए।
ठीक है। जब आप लोग सही वाली चीज़ लेंगे तो नेचुरली कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, वो भी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। अब ये हो गया खाने का, और दूसरा हो गया शैम्पू और साबुन का। अब तीसरी चीज़ होती है कि दवाइयाँ हम क्या लें। तो देखिए, दवाई सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपके बालों का न्यूट्रिशन क्या होता है। बालों को कई चीज़ें चाहिए होती है, ओमेगा एसिड चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, बायोटिन चाहिए होता है, विटामिन बी के कई रूप चाहिए होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मैग्नीशियम चाहिए होगा, सिलीनियम, सिलिकॉन। अब ये सारा चीज़ें आपको मैं ऐसे तो नहीं गिनाऊंगा। तो मैं जब आपको सप्लीमेंट्स देता हूँ या सजेस्ट करता हूँ तो मैं एक लंबी सी लिस्ट देता हूँ। आप उसको एक एक चीज़ को उसमें गूगल में डाल के देखिए कि मेरे बालों को क्या फ़ायदा करेगी। मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो बोलूँगा कि डॉक्टर मैं हूँ या आप। मैं इंकरेज करूँगा कि आप पढ़ो, देखो ओमेगा 3 क्या फ़ायदा करेगा, ओमेगा 6 क्या फ़ायदा करेगा और ओमेगा 9 क्या फ़ायदा करेगा आपके बालों के लिए। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे बाल को लंबा करेगा, ये स्पीड ग्रोथ बढ़ाएगा, ये चमकाएगा, ये बालों को मोटा करेगा, ये बालों की सॉफ्टनेस बढ़ाएगा, तब मेरे से आप पूछोगे नहीं कि डॉक्टर साहब खाते रहना दवाई। तब आप बोलोगे मैं तो ये खाऊंगा, इससे मेरी बॉडी ठीक हो रही है, इससे मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, ये दवाई थोड़ी है, ये तो खाना है। वो फॉलो करना है आपने। जब तक आप कैप्सूल और इस पर सिर्फ रुके रहोगे कि हाँ जी ये कैप्सूल दवाई है, मैंने 4 महीने खानी है, उसके बाद नहीं खानी, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से जब मैं सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगा आपने लेना है। उससे नेक्स्ट लेवल आता है पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग। अब इस चीज़ को भी आप अच्छे से गूगल में चेक करो। पीआरपी आपके बालों को फ़ायदा कर सकता है, लेकिन वो गंजापन गायब नहीं कर सकता, ना ही वो जादू से नए बाल उगा सकता है, ना ही वो ट्रांसप्लांट के बाद ज़रूरी होता है। पीआरपी एक तरह का टॉनिक होता है जो आपको बालों को कुछ समय के लिए हेल्दी रखेगा। नेचुरली जब हेल्दी करेगा तो आपके बाल गिर कम रहे होंगे और हो सकता है मोटे भी हो जाए, लेकिन वो अलग से ऐसे नहीं है कि पीआरपी किया तो नॉर्मल इंसान के मोटे हो गए बाल। तो वो एज अ टॉनिक है। जब आपके बाल कमज़ोर हों ज़रूर कराइए, महीने में एक बार कराओ। माइक्रो नीडलिंग भी उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें डर्मा रोलर यूज़ होगा, आपके स्किन में जाएगा नीडल्स, बहुत बारीकी से जाएगा और स्टेम सेल को भी स्टिमुलेट करेगा। और उसके बाद जब आप नॉर्मल दवाई लगाएंगे जो बालों के लिए यूज़ होनी है, तो दवाई भी अपनी टारगेट लोकेशन पे पहुंच के ज़्यादा काम करेगी। ये तो एक चीज़ हो गया। अब बात है कि सप्लीमेंट्स जो मैं बोलता हूँ, एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा बॉडी में एजिंग होता है। अब ये तो है नहीं कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, कोई भी बूढ़ा नहीं होगा। अब एजिंग होता है तो उसमें हमारा बाल और हमारी स्किन हमारे को सबसे पहले दिखाती है कि एजिंग हो रहा है। हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं या हमारे बाल गिर रहे हैं, ये दोनों एजिंग का प्रोसेस है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हेयर एजिंग, जिसके ऊपर मैं प्रॉपर एक बुक लिख के आप लोगों को देने वाला हूँ। उसमें हमें क्या करना होता है, हमें अपना देखना होता है कि बचपन से पहले तो डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट में आ गया हाँ आपका तो जीन है जिससे कि हेयर लॉस होगा। तो वो जीन जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारी चाहे डाइट कह लो, चाहे जो भी चीज़ें कह लो, वो उस जीन को साइलेंट करके रखती है। अब हम गलत चीज़ें जब खाते हैं, बचपन में ही बहुत सारा कोक पीना शुरू कर दिया, गलत चीज़ें लेनी शुरू कर दी, तो वो जीन ओपन हो जाता है। जीन ओपन होने का मतलब अब आ जाएगा हार्मोन, नुकसान भी करेगा और अब बाल जाएंगे। तो जो पहले सोचते थे ना कि नहीं बाल एक स्टैटिक चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन आया, डीएचटी बना और इसको नुकसान किया, ऐसे नहीं है। बाल में जीन्स हैं, जीन्स इंट्वाइंड है और कई बार बंद रहती हैं। हमने उनको बंद रखना है। अगर हेयर लॉस की जीन है, हमने उसको जगाना थोड़ी है। गलत मल चीज़ करेंगे जागेगी, उसको लगेगा कि अरे समय हो गया, ज़िंदगी पूरी हो गई, अब बाल गिरने हैं, जाने दो। तो हमें वो नहीं करना। उसके लिए जैसे मैंने बोला बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे ये सैलेड ही मैंने बताया, ब्रोकली, मशरूम, टमाटो। उसी तरह सप्लीमेंट्स है, NMN, निकोटिनामाइड, ठीक है। इसी तरह से नाइसिन, निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड फुल फॉर्म होता है NMN का। उसी तरह से कुछ सीनोलाइटिक ड्रग्स होते हैं, मुझे मालूम है ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ आप लोगों ने शायद पहली बार सुने हों, फाइसेटिन। अब ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने देखा है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पड़ोस के केमिस्ट में अभी मिल जाएगा और आप अभी लेना शुरू कर दो,
लेकिन ये दवाइयाँ हैं जो आपके जीन लेवल पे काम करती हैं। और जो अभी तक रिजल्ट आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि ये बाल को, जो कि अभी गिरने वाला था, जो कि छोटा होने लग गया था, उसमें वापस जाके उसको स्टेम सेल को मल्टीप्लाई करने पे करती हैं ताकि वो फिर से वापस मोटा हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो जीन खुल गई थी हमारी गलत कारणों से या हमारी एज की वजह से, हम सही न्यूट्रिशन से, सही सप्लीमेंट से उसको वापस साइलेंट कर रहे हैं। साइलेंट करेंगे तो क्या होगा, आपके बालों की एजिंग को हमने रिवर्स कर दिया। दैट इज़ द करेक्ट लॉजिकल वे ऑफ गोइंग अबाउट दिस। मैं ये नहीं कहता, कोई क्लेम नहीं करता कि हाँ इससे सारों के बाल ही उग जाएगा, लेकिन मैं लॉजिक एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट ये सब पढ़ के ज़रूर बोलता हूँ कि देखो ये जब सब चीज़ें क्लियरली साइंटिस्ट बता रहे हैं तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। जब तक आपके पास छोटे बाल भी हैं तो भी अगर आप ढंग से पढ़ के समझ के हेल्दी चीज़ें अपने बालों के लिए यूज़ करोगे तो आपके बाल ज़्यादा देर तक रहेंगे। नहीं रहे कल को तब ट्रांसप्लांट तो है ही है। लेकिन ये जो पुरानी दवाइयाँ हैं, फाइनास्टेरॉइड, जो कि हार्मफुल भी बहुत हैं, मिनॉक्सिडिल हुआ, फाइनास्टेरॉइड हुआ, जो हर किसी को फ़ायदा नहीं करती। तो अब टाइम आ गया है कि वी ग्रेजुएट टू बेटर मेडिसिन्स, मोर इफेक्टिव मेडिसिन्स विद लेस साइड इफ़ेक्ट्स और मे बी नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। तो कुछ नाम मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया NMN, रेस्वेराट्रॉल, क्वर्सेटीन, फाइसेटिन। ये 4 दवाइयों के नाम भी आप गूगल में देखिए, उसमें लिखा है, आप टाइप करो फाइसेटिन फॉर हेयर तो आपको क्लियर लिखा हुआ आएगा, जो मेडिकल रिसर्च हुआ है। कोई बाबा जी ने नहीं बोला, ना ही कोई न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आ गया। ये मेडिकल रिसर्च है, साइंटिस्ट ने किया है और उसमें क्लियरली लिखा है कि हाँ ये दवाई देने से स्टेम सेल जो हैं उसके अंदर की जीन जो है, जो बालों को मल्टीप्लाई करके उसको जल्दी से एक्टिव करके लंबा करती है, वो काम करने लग गई है। अब जब हमारे पास ये वाली नॉलेज हो और आप वो यूज़ नहीं करो लाइफ में, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो मैं आज आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ, आप पढ़ो इसके बारे में और उसके बाद जब शुरू करना हो तो मेरे को कांटेक्ट करो, सो दैट आई कैन टेल यू उसका डोसेज क्या है, कैसे लेना है, सेफ ध्यान क्या रखना है। इन चीज़ों में जो एंटी एजिंग के कंपाउंड्स भी हैं वो भी तो बहुत एडवांस चीज़ें हैं। उनका ऐसे नहीं करना कि रिवाइटल का गोली नहीं है या च्यवनप्राश नहीं है कि हर रोज़ 1 चम्मच खा लिया और हो गया। इनको भी आपके बॉडी के पैरामीटर्स के हिसाब से देख के करना होता है। तो जब भी आपका हेयर लॉस हो रहा हो, एक होल बॉडी चेकअप भी कराइए, सारे विटामिन मिनरल्स का भी चेकअप कराइए, हार्मोन्स का भी चेकअप कराइए, वो मेरे पास भेजिए। मैं आपको एक लंबा सा लिस्ट, अच्छा सा लिस्ट भेजूंगा कि ये सप्लीमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उसी को आप क्रॉस चेक भी करेंगे गूगल में, जब सब क्लियर दिखेगा आपको तो हम लेंगे। हम कोई गारंटी नहीं करेंगे, कोई दावे नहीं करेंगे कि हम गंजों के सर पे बाल उगा देते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा जो मैं दूंगा हर मेडिकल बुक में आपको मिलेगा या मेडिकल रिसर्च में मिलेगा कि हाँ ये वाकई में देखा गया है कि ये काम करता है। सो एज अ ऑनेस्ट डॉक्टर, एज अ आर्मी डॉक्टर, एक्स आर्मी डॉक्टर, मेरा देखो वो मानना है, डॉक्टर को ईमानदारी से पेशेंट को साफ साफ बताना चाहिए। बाल आपके उगेंगे, इतने सारे लोग गंजे हैं, मुझे नहीं मतलब कि किसी को झूठ मूठ बोल के बोलूँ कि नहीं मेरी दवाइयाँ बिक जाएं या मेरे प्रोसेस बिक जाए। मुझे चाहिए खुश लोग जो मेरे रिज़ल्ट से खुश हों, जो मेरी दवाइयों से भी खुश हों। तो अपना अभी समय कुछ भी मत डिले कीजिए। अगर आपके बाल थोड़े से भी गिरने शुरू हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपका डीएनए टेस्ट होना होगा तो डीएनए टेस्ट भी होगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, $100-200 इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। सिर्फ एक सलाइवा का सैंपल चाहिए होता है और आपका पूरा डीएनए का आ जाएगा रिपोर्ट के इसमें क्या क्या जीन्स है जो आपको नुकसान करती है, कौन सी मेडिसिन सही से सूट करेगी आपको, और अगर खाने से ही आप अपने बालों को रोक सकें तो वो पॉसिबिलिटी कितनी है, और क्या आपके लिए डाइट होगा। ये सारा का सारा साइंटिस्ट लिख के आपको लिए देंगे। नेक्स्ट लेवल पे ऑफ कोर्स अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी टेस्ट कराने का, क्योंकि टेस्ट का रिपोर्ट आने में भी 3-4 महीने लगेगा, तो आप कम से कम जो हेल्दी सप्लीमेंट है जो साइंटिस्ट ने इतना रिसर्च करके ढूंढा है, हाँ ये हैं जो करेंगे, उनके बारे में पढ़ो, डालो इनको और मेरे से कांटेक्ट करो, उनको स्टार्ट करो। नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। बाल रुकेंगे, एट द मोस्ट क्या होगा, आप हेल्दी हो जाओगे। हेल्दी मतलब मोटे नहीं हो जाओगे, मतलब फिट रहोगे।
और एक फिट बॉडी के लिए के बाल उगना ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू अगर आप मोटे हो, वीक हो, लेज़ी हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो बी हेल्दी एंड लेट मी हेल्प यू विद योर हेयर। मुझे मौका दो ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अब वो पुराने वाली मेडिसिन नहीं रही है, एडवांसेस हो गए हैं और हम बिना हर चीज़ में ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। हम बिना ट्रांसप्लांट के मेडिसिन से अब चांस आ गया है कि हम बचा सकें आपके बालों को कुछ हद तक। और आने वाले मे बी 10 साल में जीन थेरेपी भी आएगी, लेकिन जब तक नहीं आती कम से कम बाल बचा लें, तो जो हल्के हल्के भी बाल बचे हों वो वापस उग जाएंगे। कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए ईमेल से या फ़ोन से, व्हाट्सएप से। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू, शुक्रिया।